तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। तो दोस्तों, आज हम व्हाट इफ संडे में शुरू करने जा रहे हैं एक नई व्हाट इफ की स्टोरी। आप लोगों ने पिछली स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया था और आप लोगों के कमेंट देख के मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को व्हाट इफ की स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, जैसा कि मुझे भी हैं। तो आज हम एक नया व्हाट इफ सिनेरियो शुरू करने जा रहे हैं और ये सिनेरियो है व्हाट इफ रेडिट सर्वाइव्ड। यानी कि अगर ड्रैगन बॉल जी की शुरुआत में सैयन सागा में अगर रेडिट नहीं मरा होता तो क्या होता। रेडिट्स एक ऐसा कैरेक्टर था जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल था, पर ड्रैगन बॉल जी में उसे ज़्यादा नहीं दिखाया गया। वो कुछ ही एपिसोड्स में आया था, तो हमें उसके कैरेक्टर के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता। तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कि अगर रेडिट्स बच जाता तो स्टोरी कैसे आगे बढ़ती। रेडिट सबसे पहले ड्रैगन बॉल जी में आया था, तो उसी हिसाब से ड्रैगन बॉल के सारे इवेंट सेम रहेंगे और हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ से रेडिट धरती पर पहली बार आया था। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। रेडिट जब धरती पर पहुँचा था तो वो पावरफुल रीडिंग को ढूंढ रहा होता है और इसी वजह से वो पिक्लो तक पहुंच जाता है। पिक्लो रेडिट्स की ताकत देख के हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि दुनिया में गोकू से ज़्यादा भी ताकतवर कोई है। हालांकि कुछ ही देर में रेडिट्स को एक दूसरी रीडिंग मिलती है जो पिक्लो से भी ज़्यादा ताकतवर है और वो गोकू तक पहुँच जाता है। वो गोकू को मनाने की कोशिश करता है कि वो उसका साथ दे, पर गोकू मना कर देता है और रेडिट्स गोहान को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है और गोकू को धमकी देता है कि अगर उसने लोगों को मारना शुरू नहीं किया तो वो गोहान को मार देगा। यहाँ तक की स्टोरी आप सभी जानते हैं कि कैसे पिक्लो गोकू का साथ देने के लिए आ जाता है और वो लोग गोहान को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। गोकू और पिक्लो की लड़ाई रेडिट्स के साथ वैसे ही चलती है जैसे असली ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स में चलती है। गोकू रेडिट्स को पकड़ लेता है और पिक्लो अपना स्पेशल बीम कैनन तैयार कर रहा होता है, पर इस यूनिवर्स में एक डिफरेंस है। रेडिट्स के पास थोड़ी ज़्यादा एनर्जी है। जैसे ही पिक्लो अपना स्पेशल बीम कैनन रेडिट्स और गोकू पे करता है, रेडिट्स अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है और स्पेशल बीम कैनन सीधा गोकू को जाके लग जाता है और हमारा हीरो गोकू वैसे ही मारा जाता है जैसा असली यूनिवर्स में मारा गया था। रेडिट्स को भी पिक्लो के अटैक से थोड़ी सी चोट आई होती है, पर ये चोट जानलेवा नहीं थी। उसे बस इतनी ही चोट आई है कि वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। पिक्लो रेडिट्स का पीछा करने की कोशिश करता है, पर रेडिट्स पिक्लो पर अटैक करके उसे अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है और किसी तरीके से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद पिक्लो वहीं पर वापस लौटता है जहाँ पर गोकू, रेडिट्स और पिक्लो की लड़ाई हो रही थी। वो देखता है कि गोकू की बॉडी ऑलरेडी गायब हो चुकी है और वो समझ जाता है कि ये काम कामे का होगा। वो देखता है कि गोहान वहीं पे बेहोश पड़ा है। पिक्लो ने देखा था कि गोहान इकलौता है जो रेडिट्स के आर्मर को तोड़ पाया था। क्योंकि अब गोकू जिंदा नहीं है, वो गोहान को अपने साथ ले आता है ताकि वो रेडिट्स से लड़ने में उसकी मदद कर सके। रेडिट्स किसी तरीके से अपनी जान बचा के एक पहाड़ी पर पहुँचता है और वहाँ पर एक गुफा में जाके छुप जाता है। वो हैरान होता है कि कैसे उसके भाई कैकारोट ने बिना कुछ सोचे अपनी जान दे दी। रेडिट्स इस चीज़ से काफ़ी हैरान होता है और उसके दिमाग में गोकू की इज्जत काफ़ी बढ़ गई होती है, क्योंकि उसने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि किसी सैयन ने किसी और के लिए अपनी जान दी हो। रेडिट्स और नापा ये चीज़ किसी दूसरे प्लेनेट पे सुन रहे होते हैं और उन्हें पता चल गया होता है कि रेडिट्स अपनी लड़ाई हार गया है। वेजिटा और नापा रेडिट्स से बोलते हैं कि अगर उनके वहाँ पर आने तक रेडिट्स ने पूरे प्लेनेट को तबाह नहीं किया तो वो रेडिट्स को तबाह कर देंगे। पर तभी रेडिट्स उन्हें उन ड्रैगन बॉल्स के बारे में बताता है जिसके बारे में पिक्लो ने उसे बताया था। वेजिटा रेडिट्स को बोलता है कि वेजिटा और नापा को धरती पर आने में करीब 1 साल लगेगा। तब तक रेडिट्स को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ पर रहे और इन ड्रैगन बॉल्स के बारे में और जानने की कोशिश करे। रेडिट्स वेजिटा का प्लान मान जाता है और धरती पर रहने का फैसला करता है। करीब 1 महीना ऐसे ही निकल जाता है और रेडिट्स अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। उसने ड्रैगन बॉल के बारे में पता लगाने की काफ़ी कोशिश करी, पर उसे ड्रैगन बॉल्स के बारे में कुछ पता नहीं चला। एक दिन अचानक से ही उसे पिक्लो दिख जाता है जो गोहान की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि गोहान को उसने एक जंगल में छोड़ा हुआ होता है। इस पॉइंट पे रेडिट्स अपनी एनर्जी नहीं छुपा सकता, तो पिक्लो को पता चल जाता है कि रेडिट्स उसका पीछा कर रहा है। पिक्लो एक ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ पर कोई नहीं होता और वो रेडिट से बोलता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, पर अगर तुम मुझे मारना चाहते तो तुम पहले ही मार चुके होते। मुझे बताओ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। रेडिट्स पिक्लो को बोलता है कि वो उन ड्रैगन बॉल्स के बारे में जानना चाहता है जिसके बारे में उसने रेडिट्स को पहले भी बताया था। पिक्लो रेडिट्स को बोलता है कि ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना इतना आसान नहीं है, वो पूरी धरती पे फैली हुई हैं। रेडिट्स पिक्लो को मारने की धमकी देता है और पिक्लो रेडिट्स को बताता है कि ड्रैगन बॉल्स पिक्लो और कामे से जुड़ी हुई हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी मरता है तो ड्रैगन बॉल्स बेकार हो जाएंगी। पिक्लो को महसूस हो जाता है कि रेडिट्स के लिए ड्रैगन बॉल ज़रूरी है। वो उससे पूछता है कि ये काम वो ज़रूर किसी के कहने पे कर रहा है। रेडिट हंसता है और बोलता है कि उसने सही कहा। धरती पर अभी 2 सैयन्स और आने वाले हैं और वो दोनों सैयन्स रेडिट से बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। पिक्लो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। ये कहते ही रेडिट्स वहाँ से चला जाता है और कामे भी ये बात सुन लेते हैं
कामे ये बात गोकू को भी बता देते हैं, जो इस वक्त स्नेक वे पे होता है, और सभी के सभी जी वॉरियर्स को अपने पास बुला लेते हैं ताकि वो आने वाले खतरे का सामना करने के लिए ट्रेन कर सकें। दूसरी तरफ पिक्लो गोहान को और ज़्यादा टफ ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। पिक्लो और गोहान की ट्रेनिंग के दौरान रेडिट्स वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि ये बच्चा भले ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, पर वो वेजिटा और नापा का सामना नहीं कर पाएगा। नापा रेडिट से कम 5 या 6 गुना ज़्यादा ताकतवर है, और वेजिटा की तो बात ही अलग है, वो रेडिट से करीब 20 गुना ज़्यादा ताकतवर है। पिक्लो रेडिट से बोलता है कि वो देख सकता है कि वो इन नापा और रेडिट से कितना ज़्यादा डरता है। रेडिट्स को इस चीज़ पर गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से पिक्लो पर अटैक कर देता है। गोहान बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। रेडिट्स बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि पिक्लो 1 या 2 महीने में ही कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। रेडिट्स पिक्लो को बोलता है कि उसने पिछली बार से इम्प्रूव किया है, पर रेडिट्स अभी भी उससे ज़्यादा ताकतवर है। पिक्लो रेडिट्स से बोलता है कि इस वेजिटा और नापा के धरती पे आने के बाद वो क्या करेगा। रेडिट्स पिक्लो को बताता है कि वेजिटा और नापा धरती पे आके सबसे पहले तबाही मचाएंगे ताकि इस प्लेनेट को भेजने के लिए तैयार कर सकें, और इसके बाद वो ड्रैगन बॉल से कोई विश मांगेंगे, जैसे कि इमॉर्टल होना। पिक्लो रेडिट्स को बोलता है कि वो देख सकता है कि इस डील में रेडिट्स के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर वो गोहान को ट्रेन करने में उसकी मदद करेगा तो वो ड्रैगन बॉल्स रेडिट्स को दे सकता है ताकि वो इन वेजिटा और नापा से भी ज़्यादा ताकतवर बन सके। रेडिट्स इस चीज़ के लिए मना कर देता है और बोलता है कि इस चीज़ को बोलने के लिए उसे पिक्लो को मार देना चाहिए, पर वो पिक्लो को नहीं मार सकता क्योंकि उससे धरती की ड्रैगन बॉल्स गायब हो जाएगी। रेडिट्स वहाँ से चला जाता है और वो सोच रहा होता है कि पिक्लो उसे अपने दोस्तों को धोखा देने के लिए कैसे बोल सकता है, पर उसे याद आता है कि वेजिटा और नापा ने कितनी बार उसका मजाक उड़ाया है कमज़ोर होने के लिए, पर वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और वहाँ से चला जाता है। कई दिनों तक रेडिट्स यही चीज़ सोचता रहता है। उसके दिमाग में बार बार ही उसकी बचपन की यादें आ रही होती हैं कि कैसे वेजिटा और नापा उसका मजाक उड़ाया करते थे कमज़ोर होने के लिए, और आखिरकार वो फैसला करता है कि वो पिक्लो को प्लान को मान लेगा। वो वापस उसी जगह पे जाता है जहाँ पर पिक्लो और गोहान से पिछली बारी मिले थे। वहाँ पर जाके वो पिक्लो से बोलता है कि उस दिन तुमने जो कहा था वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, पर तुम ये बताओ कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारे पास ड्रैगन बॉल सच में है और वो सारी ड्रैगन बॉल्स तुम मुझे दे दोगे। पिक्लो रेडिट से बोलता है कि वो उसे ड्रैगन बॉल्स अभी नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें ड्रैगन बॉल से अभी गोकू को ज़िंदा करना है, पर 2 साल बाद जब ड्रैगन बॉल्स दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी तब रेडिट्स उन्हें यूज़ कर सकता है। रेडिट्स बोलता है कि इस डील में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नापा और वेजिटा 1 साल में धरती पर आ जाएंगे और वो धरती को तबाह कर देंगे, तो वो 2 साल इंतज़ार नहीं कर सकता। पिक्लो रेडिट्स की बात पर हंसता है। वो बोलता है कि भले ही तुम गोकू के भाई हो, पर तुम गोकू को जानते नहीं हो। अगर उसने फैसला कर लिया है कि वो धरती की रक्षा करेगा तो वो धरती की रक्षा किसी भी हालत में करेगा, और तुम गोहान का टैलेंट तो देख ही चुके हो। अगर हम इसे अच्छी तरीके से ट्रेन करेंगे तो हो सकता है ये तुम्हारे नापा और वेजिटा से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाए। पिक्लो रेडिट्स के सामने एक और शर्त रखता है कि जब साइंस धरती पर आएंगे तो वो उनका सामना करने में उन लोगों की मदद करेगा। रेडिट्स पहले तो इस चीज़ के लिए मना कर देता है, पर उसके दिमाग में ड्रैगन बॉल्स का लालच आ रहा होता है, इसलिए वो मान जाता है। दोस्तों, भले ही ड्रैगन बॉल जी में रेडिट्स को ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट ना मिली हो, पर एक बात हम उसके बारे में जानते हैं कि वो ज़्यादा ताकतवर नहीं था, पर फिर भी वेजिटा ने उसे अपनी टीम में रख रखा था। इसका एक ही मतलब है कि रेडिट्स का दिमाग काफ़ी तेज़ था। एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि रेडिट्स पिक्लो का साथ देने के लिए इसलिए माना है क्योंकि उसका यहाँ पे मतलब है, वरना वो पिक्लो का साथ देने के लिए कभी तैयार नहीं होता। वो वेजिटा और नापा से तंग आ चुका है क्योंकि वो हर बात पे रेडिट्स के कमज़ोर होने का मजाक उड़ाते हैं, और रेडिट्स चाहता है कि वो उनसे ज़्यादा ताकतवर हो जाए ताकि वो रेडिट्स और नापा को अपने हाथों से मजा चखा सके। गोकू की ट्रेनिंग किंका के पास वैसे ही चलती रहती है जैसे असली ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में चल रही थी, पर क्योंकि इस बारी 2 की जगह 3 साइयन होंगे, गोकू की ट्रेनिंग थोड़ी ज़्यादा इंटेंस होती है। पिक्लो और रेडिट्स दोनों मिलकर गोहान को ट्रेनिंग देने लग जाते हैं। गोहान थोड़ा हैरान होता है कि कुछ दिनों पहले जो शख्स उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था अब वो उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा है, पर कुछ ही दिनों में गोहान वो सब कुछ भूल जाता है और रेडिट्स को वैसे ही ट्रीट करने लग जाता है जैसे वो पिक्लो को करता है, और जैसे वो पिक्लो को मिस्टर पिक्लो बुलाता था वैसे ही वो रेडिट्स को अब मिस्टर रेडिट्स बुलाता है। आखिर करीब 1 साल बीत जाता है और साइंस धरती पे पहुंचने वाले होते हैं, और उससे पहले ड्रैगन बॉल्स इकट्ठी करके वो लोग गोकू को जिंदा करने की विश मांगते हैं। पिक्लो रेडिट्स को इस बारे में पता नहीं चलने देता क्योंकि उसे रेडिट्स पे अभी भी पूरा विश्वास नहीं है, पर पिक्लो और गोहान दोनों ही इस यूनिवर्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि उन्होंने एक साइयन के साथ ट्रेनिंग करी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। जिन लोगों को आज की स्टोरी अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। आज का वीडियो का लाइक का टारगेट है 1000 लाइक्स। जल्दी से इस लाइक के टारगेट को पूरा कर दीजिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को पता ही है कब आएगा, नेक्स्ट संडे को।
और आज की स्टोरी बेसिकली मैंने बस रेडिट्स के कैरेक्टर के डेवलपमेंट के हिसाब से बनाई थी और इसीलिए स्टोरी ज़्यादा कवर नहीं हो पाई। पर नेक्स्ट वीडियो से हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर ऐसी ही व्हाट इफ और मांगा स्टोरीज मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।